आप लोग सुने होंगे कि हमको अपने पैसे शेयर, गोल्ड, बॉन्ड या अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है और इन्वेस्टमेंट के लिमिटेशन क्या है? आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है कि हम अपने पैसे को ऐसे एसेट क्लास में इस उम्मीद में लगाएं कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग को उस पर कैपिटल गेन हो सके। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपए है, आप लोग गोल्ड या शेयर इस उम्मीद में लगाते हैं कि हमको गोल्ड या शेयर में आने वाले 5 या 10 साल में 10 या 12% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये महंगाई को बीट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है 10,000 या 12,000 पर मंथ का SIP करते हैं या लमसम में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है 5 से 6% के बीच में है और आपको मिलने वाली रिटर्न यदि 10%, 12% या 8% से ऊपर है तो आप जो है महंगाई को आराम से बीट कर रहे हैं। और इसका और फ़ायदा है कि ये जो है रेगुलर इनकम को जनरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, वो हर साल आपको 1% या 2% के आसपास डिविडेंड देता है। मान लीजिए आपका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और उस पर वो मिलने वाला जो है एनुअल जो है डिविडेंड जो है 1 या 2 लाख रुपए है, तो इससे ये समझ सकते हैं कि आपको ये डिविडेंड के रूप में जो है रेगुलर इनकम भी मिल रहा है। तीसरा ये है कि ये आपको फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं या आपका दुकान है और किसी कारणवश आपका जॉब छूट जाता है या अपने दुकान को खोलने, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं वो लोग ऐसे सिचुएशन से बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है, यानी कि आपका 1 लाख रुपया जो है आने वाले फ्यूचर में 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन के। पहला इसका मेन लिमिटेशन है कि नो गारंटीड रिटर्न, यानी कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि आप लोग को 15%, 20%, 10% या 30% का रिटर्न जो है वो मिले। हो सकता है आप लोग को कोई रिटर्न ना मिले या माइनस में मिले या आपका पूरा जो है पैसे जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा लॉस ऑफ मनी, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टमेंट में आपका जो है लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई ऐसा शेयर कर दे जिसका प्राइस जो है आज के डेट में 1,000 है और वो कंपनी जो है आने वाले फ्यूचर में जो है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और उस कंपनी के आने वाले 10 साल में 1,000 से उसका मार्केट प्राइस जो है गिर के 500 हो जाती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में आप लोग को लॉस हो सकता है। या मान लीजिए कि आपने गोल्ड आज की डेट में खरीदा और आने वाले 5 साल में 10-20% गोल्ड रेट नीचे हो तो इस सिचुएशन में भी आपको लॉस हो सकता है। तीसरा मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट में किया गया रिटर्न एसेट क्लास और मार्केट वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस हिसाब से मार्केट में रिटर्न आएगा उसी हिसाब से आप लोग को रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। और लास्ट में सबसे क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपने कि रियल इस्टेट में या बॉन्ड में निवेश किया है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है आप इसे बेच के कोई काम करना चाहें या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसे बेचना चाहें तो बायर नहीं मिलता है और आप लोग को दिक्कतें हो सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों।